India, that is world's largest democracy. India, that was based on the principles of secularism and multiculturalism. आजकल एक शोविनिस्टिक डुअलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है। किस वजह से? हिंदुत्व फाशिज्म की वजह से। हिंदुत्व फाशिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि डुअलिस्टिक है, शोविनिस्टिक है, जेनोफोबिक है और बेस करती है हिंदू सुपीरियरिटी के ऊपर। हिंदुत्व का राइज आया है स्पेशली एसेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सूरत में। ऑलमोस्ट नियरली डेकेड होने वाला है नरेंद्र मोदी को हुकूमत के अंदर, सरकार के अंदर, और वो इस वक्त अपनी कंसेक्टिव थर्ड टर्म सीख कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन ऑनगोइंग है। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि घुसपैठिए कहा है। उन्होंने ये कहा है कांग्रेस जो कि उनकी मेन हरीफ या ओपोनेंट पार्टी है उसको टारगेट करते हुए, और उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो वो मुसलमानों को फिर से ज्यादा राइट्स देंगे जो कि मेंशन्ड है उनके मैनिफेस्टो के अंदर। सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को टारगेट नहीं किया बल्कि कांग्रेस को ये भी कहा कि ये अर्बन नक्सलाइट्स यानी कि ये माओइस्ट्स हैं, यानी कि ये गुरिल्ला वारफेयर जो है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, और ये एक किस्म की कह लें कि कम्युनिज्म के खिलाफ भी उन्होंने नफरत का इजहार किया है, जो कि श्योरली दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मोदी जी के आने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व फिलॉसफी नहीं बल्कि हिंदुत्व अथॉरिटेरियनिज्म भी राइज के ऊपर आए। इनके आते बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल देखे गए, जैसे कि दिल्ली सर्विसेज बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उत्तराखंड सिविल कोड। दोस्तों अब जरा हम हिस्ट्री देखना चाहेंगे कि ये हिंदुत्व की हिस्ट्री है क्या बेसिकली। इतनी शोविनिस्टिक या डुअलिस्टिक आइडियोलॉजी का स्टार्ट कहां से है? तो स्टार्ट इसका 1915 में हुआ था जब हिंदू महासभा जो कि एक स्प्लिट फैक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त इसको वीर सावरकर जो कि कह लें कि एक नाजिस वोल्टर थे, बाद में हिटलर के बहुत बड़े फैन बॉय थे, और वो खास तौर पर ये चाहते थे कि मुसलमान बड़े सगीर इंडिया से अलहदा हों, क्योंकि वो कहते थे कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत होनी चाहिए, मुसलमानों की नहीं, और मुसलमान होने भी नहीं चाहिए। इसके बरक्स 1925 में बुनियाद रखी गई थी आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की। अब आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद प्राइमरीली ये था कि हिंदू कल्चर्स, ट्रेडिशंस, इनको अपलिफ्ट करना, इनको प्रिजर्व करना, इनकी डिग्निटी को प्रिजर्व करना। लेकिन जल्दी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग जो कि है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर आगे आई और उसने एक निहायत ही डुअलिस्ट रिलीजियस पॉलिटिक्स का आगाज किया इंडिया के अंदर। इवन इंडिया के फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी, महान महात्मा गांधी जिनको मैं कहूंगा, जो कि अहिंसा के हकदार थे, जो कि कहते थे वायलेंस नहीं होनी चाहिए, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के भी हक में थे, उनको आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद कत्ल कर दिया गया था नथुराम गोडसे के तहत। ये नथुराम गोडसे एक आरएसएस का मेंबर था जिन्होंने गांधी जी को सिर्फ इसलिए मारा था कि गांधी जी फेल हो गए थे पार्टीशन रोकते हुए। अच्छा दोस्तों, मैं इधर एक बात क्लियर करता चाहूँ, हिंदुत्व और हिंदुइज्म बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जबकि हिंदुइज्म दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है, जिसको अगर एज इट्स ऑन टेक्स्ट पढ़ा जाए, जिसको वेदास के थ्रू पढ़ा जाए, जिसको उनकी अपनी किताबों के थ्रू पढ़ा जाए, तो ये पता चलेगा कि हिंदुइज्म के अंदर हिंदुत्व जैसी फिलॉसफी की कोई जगह नहीं है। हिंदुइज्म बेस करता है धर्मा के ऊपर, धर्मा बेस करता है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के ऊपर, दया के ऊपर, कंपैशन के ऊपर, सत्यम के ऊपर, ट्रुथ सच के ऊपर, ना कि इस तरह की रेडिकल फिलोसफीज या फिर रेट्रिक्स के ऊपर। हिंदुइज्म के अंदर किसी भी जगह ये नहीं मेंशन कि आप किसी दूसरे धर्म या मजहब के खिलाफ जाएं। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म बुरा एज इट इज, एज इट्स ओन नहीं होता। हमेशा इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वही नफरत फैलाते हैं अपने पॉलिटिकल घिनौने एजेंडाज को आगे बढ़ाने के लिए।